अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनके नाम पर विवादों की सबसे लंबी फेहरिस्त दर्ज है। कभी उन पर नस्ल भेद को बढ़ावा देने के आरोप लगे, कभी महिलाओं के लिए आपत्तिजनक और भद्दी टिप्पणियों पर घिरे, तो कभी बदनाम और संदिग्ध पार्टियों में शामिल होने के दावों ने सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब ट्रंप पर जो आरोप लगा है वो इन सब से कहीं ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। अमेरिका के एक प्रमुख अखबार ने दावा किया है कि राष्ट्रपति रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता का इस्तेमाल अपने ही परिवार को निजी फायदा पहुंचाने के लिए किया। ये आरोप न सिर्फ उनकी छवि पर सवाल खड़े करता है बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र की नैतिकता पर भी नई बहस छेड़ रहा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप सरकार ने पिछले एक साल में जिन जिन देशों के साथ बड़ी डील्स की, उन्हीं से ट्रंप परिवार का कारोबार भी तेजी से बढ़ा। आलोचक ट्रंप के एक बयान को आधार बनाकर आरोप लगा रहे हैं जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ये अमीर बनने का शानदार वक्त है, पहले से भी ज्यादा अमीर। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति पद अमेरिका के लिए कम और परिवार के लिए ज्यादा काम करता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो दिखेगा मई 2025 में ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त अरब अमीरात को अमेरिकी सेमीकंडक्टर चिप्स बेचने की मंजूरी दी। एनवीडिया के उन्नत चिप्स की इस डील को अमेरिका के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़त के तौर पर देखा गया। लेकिन इसी दौरान दुबई में आयोजित एक समिट में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने करीब 16,600 करोड़ रुपए के स्टेबल कॉइन खरीदे, जिससे कथित तौर पर ट्रंप परिवार को भारी मुनाफा हुआ। यही कहानी नहीं रुकती है। 2025 में कतर के साथ एक सरकारी समर्थन वाले ट्रंप ब्रांडेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट से ट्रंप परिवार को लाइसेंसिंग फीस के जरिए आमदनी हुई। इतना ही नहीं, मई 2025 में कतर द्वारा ट्रंप को एक लग्जरी बोइंग जेट दिए जाने की खबरों ने भी विवाद को और हवा दी। यूरोप में भी इसी तरह के दावे सामने आए। अल्बानिया में 2025 के दौरान इवांका ट्रंप से जुड़े एक लग्जरी होटल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। मध्य पूर्व और एशिया में ट्रंप ब्रांड की मौजूदगी और गहरी होती नजर आई। ओमान और मालदीव में 2025 के दौरान ट्रंप ब्रांडेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े, जिनसे परिवार को लाइसेंसिंग और ब्रांडिंग फीस के जरिए लाभ मिलने की बात कही जा रही है। वियतनाम में भी 2025 में ट्रंप परिवार के गोल्फ और होटल प्रोजेक्ट्स के लिए स्थानीय कानूनों को नजरअंदाज किए जाने के आरोप लगे। इन प्रोजेक्ट से ब्रांडिंग के माध्यम से करोड़ों की कमाई का दावा किया गया। इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया में 2025 के दौरान डेटा सेंटर निवेश को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई। इससे एक और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला। तो दूसरी ओर हार्वर्ड लुटरी की फर्म के जरिए ट्रंप नेटवर्क को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचने के आरोप सामने आए। सिर्फ सत्ता नहीं, ट्रंप की दूसरी पारी में पैसा भी जोर शोर से बहा। न्यूयॉर्क टाइम्स की पड़ताल के मुताबिक चुनाव खत्म होने के बाद ट्रंप और उनके सहयोगियों ने अलग अलग फंडों और योजनाओं के नाम पर करीब 2 अरब डॉलर जमा किए। इस चौंकाने वाली रकम के पीछे कम से कम 346 बड़े दानदाता थे। ऐसे दानदाता जिन्होंने अकेले 2.5 लाख डॉलर या उससे ज्यादा का चेक काटा। इन्हीं से मिलकर 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रकम जुटाई गई। जांच में एक और अहम बात सामने आई। इन दानदाताओं में से करीब 200 ऐसे लोग या कंपनियां थी जिन्हें ट्रंप प्रशासन के फैसलों और नीतियों से किसी न किसी रूप में फायदा पहुंचा। हालांकि रिपोर्ट ये भी मानती है कि ये साबित करना आसान नहीं है कि पैसे के बदले सीधे कोई फैसला लिया गया, लेकिन इतना जरूर है कि जब सत्ता के गलियारों में फैसले हो और वहीं से चंदे की बारिश भी हो, तो ये रिश्ता अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर देता है। यही वजह है कि ट्रंप की दूसरी पारी अब सिर्फ राजनीति की नहीं, सत्ता, पैसा और प्रभाव के खतरनाक गठजोड़ की कहानी बनती जा रही है। हालांकि यह सिर्फ संयोग ही है कि जिन देशों के साथ अमेरिका ने डील की, वहां ट्रंप के परिवार को कोई ना कोई फायदा मिला, पर इस संयोग का कोई आपराधिक लिंक नहीं मिल रहा है। मुमकिन है कि भविष्य में जब जांच बैठे तो सारा काला चिट्ठा खुल जाए।